अब हम समझने वाले हैं फॉन्ट टूल बार। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर हमारा पोर्शन इसमें से बचा हुआ है, जिसको हम फॉन्ट टूलबार के साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप इस फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स अप्लाई कर देते हैं। और डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स का मतलब है कि मान के चलो कि आपने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है और उस नेम ऑफ स्टूडेंट के ऊपर कोई फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे फॉर्मेट इन द सेंस, जैसे मैं इस नेम ऑफ स्टूडेंट को बोल्ड में कन्वर्ट कर लूं, तो यहाँ पे देखिए मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो आपका पार्ट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर की तरफ देखिए और नेम ऑफ स्टूडेंट पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर आपका थोड़ा सा ब्लैक कलर में लाइट है और नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो ब्लैक कलर में थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, तो जो बोल्ड हमने इसके ऊपर अप्लाई किया ना, दैट इज कॉल्ड बोल्ड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन फोल्ड टूलबार को समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती है इसमें, उसके बाद फिर अपन फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो हमें कुछ स्टेप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट टूल बार एक्सेल का सेकंड टूल बार है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि साहब बोल्ड क्या होता है। ठीक है, बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे आप, सपोज मैंने इस रो को सेलेक्ट कर दिया, इस पूरे रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया, या फिर मैं सपोज मैं यहां से सीरियल नंबर को बस सेलेक्ट कर देता हूं और सीरियल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे बोल्ड टूल पे क्लिक कर दूंगा और बोल्ड टूल पे क्लिक करने के बाद देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले वो थोड़ा सा क्या दिखता था, आपको थोड़ा सा लाइट कलर में दिखाई देता था, अब वो थोड़ा सा डार्क कलर में दिखाई देगा। उसी टाइप से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जैसे मैंने क्या कर लिया, नेम ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया और नेम ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ और बोल्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क शेप में दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक किया, हिंदी पे क्लिक करने के बाद मैं इसको बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा और बोल्ड करने के बाद ये वाला पोर्शन बोल्ड हो जाएगा। इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए, फिर बोल्ड कर दीजिए। मैथ्स पे क्लिक करेंगे और मैथ्स पे क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए मैं इसके ऊपर कोई शॉर्टकट कमांड का भी यूज कर सकता हूं और बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है आपके पास, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और कंट्रोल को प्रेस करने के बाद बी प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा। जैसे साइंस है मेरे पास, यहाँ पे मैंने साइंस लिखा हुआ है, साइंस लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और उसको बी प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ टोटल लिखा हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे और बी प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बोल्ड टूल का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो या किसी ऑब्जेक्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, बोल्ड टूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपने क्या कर लिया, यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, मतलब जितनी रो को हमें क्या करना था, बोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक एक करके सबको कन्वर्ट कर दिया बोल्ड में। अब हम क्या करना चाहते हैं, उन सभी चीजों में से बोल्ड टूल को हटाना चाहते हैं, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। देखिए मैंने यहां से पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, यहां से यहां तक। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है मैंने, उस बोल्ड फॉर्मेट को हटाना है तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, हटू और पूरे रो को सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करूंगा वापस से, तो आपका बोल्ड हट जाएगा। मतलब हमें बोल्ड लगाने के लिए भी बोल्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और बोल्ड को हटाने के लिए भी हमें बोल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो फॉन्ट टूलबार में हम आगे बढ़ते हैं और इस टूलबार में सेकंड समझते हैं इटैलिक टूलबार, सॉरी इटैलिक टूल। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है आपको कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, मैं यहां से देखिए पूरे रो को सेलेक्ट कर लेता हूं और पूरे रो को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, इटैलिक पे क्लिक कर दूंगा। तो इटैलिक पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जो वर्ड लिखे हुए थे पहले, वो कैसे थे, 90 डिग्री के एंगल पे थे, मतलब आपको वो वर्ड्स स्ट्रेट दिखाई दे रहे थे। बट बोल्ड करने के बाद, आई एम सॉरी, इटैलिक करने के बाद हो क्या रहा है कि आपके वर्ड कैसे हो रहे, 15 डिग्री के एंगल पर टिल्ट हो रहे, है ना। इतनी चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई पूछता है आपसे कि इटैलिक कितने डिग्री के एंगल के ऊपर टिल्ट होता है, तो उसमें क्या कहेंगे आप, 15 डिग्री।
ठीक है, तो इटैलिक क्या करेगा, 15 डिग्री के एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर देगा। मैंने क्या किया, यहां से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक पे क्लिक करूंगा, इटैलिक पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके वर्ड्स 90 डिग्री के एंगल पे आ गए, बिल्कुल स्ट्रेट आ गए। ठीक है, अब बात आती है कि साहब हम बोल्ड और इटैलिक क्या एक साथ लगा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, बोल्ड और इटैलिक आप एक साथ लगा सकते हैं, और एक साथ लगाने का मतलब ये होता है कि आपने अगर इस रो के ऊपर बोल्ड टूल को अप्लाई किया हुआ है, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है, आपका बोल्ड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करना है इसी के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इटैलिक पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए आपका बोल्ड भी अप्लाई हो चुका है और उसमें आपका इटैलिक भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज किया था, वैसे ही हम इटैलिक को करने के लिए, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक के लिए कौन सी शॉर्टकट की रहेगी आपकी, कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, कंट्रोल प्रेस करूंगा और आई प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, वर्ड्स जो है 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे। दैट मीन्स कि मैंने यहां से इटैलिक वाले पोर्शन को हटा दिया, इटैलिक का जो फॉर्मेट है मैंने उसे ऑफ कर दिया। तो आपका जो टेक्स्ट का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, वह कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। बट हम चाहते हैं साहब कि आपका टेक्स्ट का फंक्शन कैसा हो, टिल्टेड फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप वापस से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आई एंटर कर दीजिए, तो देखिए वो इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इटैलिक में कन्वर्ट होने के बाद यहां पे ध्यान दीजिए, मैं बाहर क्लिक कर देता हूं, तो बोल्ड और इटैलिक ये वाला पोर्शन हो चुका है। अब बात करते हैं अपन अंडरलाइन की। अब हम बात करते हैं अंडरलाइन की। अब देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे, है ना, जैसे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा हुआ है, साइंस लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि इन सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन क्रिएट करनी है। तो उन टेक्स्ट में अंडरलाइन क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस रो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, अंडरलाइन वाले पोर्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए मैं बाहर क्लिक कर दूं, बाहर क्लिक करने के बाद आपके सामने नजर आ रहा होगा कि सीरियल नंबर के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है, लगा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अंडरलाइन लगा हुआ है, हिंदी के नीचे आपका अंडरलाइन लगा हुआ है, इंग्लिश के नीचे आपका अंडरलाइन लगा हुआ है। जो भी पार्ट आपका सेलेक्टेड था, उस पार्ट की जगह आपका अंडरलाइन आ गया है, राइट। यदि मैं बात करूं इन टेक्स्ट की, अगर मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इनके नीचे भी मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा। और अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए बाहर क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुभम की जगह अंडरलाइन है, सोहन की जगह अंडरलाइन है, मोहन की जगह अंडरलाइन है। जितने भी फंक्शंस हमने सेलेक्ट किए थे वो सबकी जगह अंडरलाइन आपके पास है। अंडरलाइन तो हमने यहाँ से टूल्स की हेल्प से लगा दिया। अब मुझे क्या करना है साहब कि यहाँ से मुझे अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्रिएट करना है, इन द सेंस कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट मुझे क्या करना है, अंडरलाइन को शॉर्टकट की के थ्रू यूज करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, जैसे आपके पास देखिए इस वाली पूरी रो में आपके लिए अंडरलाइन है, बट मुझे क्या करना है, आप इस अंडरलाइन को हटाना है। और अंडरलाइन को कैसे हटाएंगे आप, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कमांड, है ना। तो मैं यहां से इस पूरे रो को सेलेक्ट करूंगा, और इस पूरे रो को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके यू प्रेस करूंगा, तो देखिए आपके यहां से अंडरलाइन हट चुकी है। और आप यहां देख सकते हैं कि जो पोर्शन आपके पास एक्टिवेट है, जैसे बोल्ड एक्टिवेट है, इटैलिक एक्टिवेट है, मतलब दो फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरलाइन भी लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ से आपको ये शो कर देगा, मतलब इस कलर में इसने क्या कर दिया, ब्लिंक कर दिया। दैट मीन्स कि ये वाला टूल अभी यहाँ पे एक्टिवेट है। तो मुझे साहब यहां से अंडरलाइन को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, तो आपका अंडरलाइन हट जाएगा। मैं यहां से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं, और इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहां भी मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और यू प्रेस करूंगा, तो यहां से अंडरलाइन आपका हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे देख सकते हैं आप कि तीनों की तीनों बहुत मजेदार टूल है।
है ना। अगर मुझे बोल्ड को हटाना है तो भाई मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके बी प्रेस करूंगा तो यहाँ से देखिए बोल्ड हट जाएगा। अब मुझे यहाँ से इटैलिक भी हटाना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और आई प्रेस कर दूंगा तो आपका इटैलिक भी हट जाएगा। और मुझे तीनों चीजें लगानी है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके बी प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके आई प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके यू प्रेस करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। बट ये चीजें होने के बाद अब मैं क्या करना चाहता हूं, इनको हटाना चाहता हूं तो मैं वापस से इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल यू प्रेस कर दूंगा तो आपका अंडरलाइन हट जाएगा। अंडरलाइन के पास में ही आपके पास यहाँ एरो शो कर रहा है, आप इस एरो पे क्लिक कर दीजिए। अगर मुझे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डबल अंडरलाइन का। अब यहाँ डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी टेक्स्ट फंक्शन के नीचे आपको डबल अंडरलाइन लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डबल अंडरलाइन का यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ साहब, ऑब्जेक्ट को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैं फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से इस रो को सेलेक्ट किया और इस रो को सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन के यहाँ जो एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पे क्लिक करूंगा और इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको डबल अंडरलाइन का, और इस डबल अंडरलाइन पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपके पास देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है। बट अगर मुझे यहाँ से डबल अंडरलाइन को हटाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से आपके डबल अंडरलाइन हट जाएगी। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अंडरलाइन इटालिक और बोल्ड आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं साहब, यहाँ पे फॉन्ट टूल बार में 4th नंबर का ऑप्शन मिलेगा आपको बॉटम बॉर्डर। अब बॉटम बॉर्डर के बगल में आपके पास एक एरो मिलेगा, आप इस एरो पे क्लिक कर दीजिए और इस एरो पे क्लिक करने के बाद देखिए कि डिफरेंट टाइप की बॉर्डर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ बॉटम बॉर्डर की। तो बॉटम बॉर्डर को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है ना। जैसे ये आपका रो है, ये भी आपका रो है, ये भी आपका रो है, और ये आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है। ठीक है। ये जो कॉलम की रो, ये जो शीट में आपको रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही है। जनरली जब मैं इसका प्रिंट लूंगा तो मुझे लाइंस दिखाई नहीं देगी, है ना। जैसे अब हम कैसे पता करेंगे कि भैया लाइन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करके F2 प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल प्रेस करके क्या करेंगे, आप F2 प्रेस कर देंगे तो F2 प्रेस करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, प्रिंट प्रीव्यू निकल के आएगा। इसके लिए हम क्या, प्रिंट प्रीव्यू के लिए जनरली हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F2। तो उससे क्या शो होता है, आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होता है। और प्रिंट प्रीव्यू में देखिए कि आपके पास यहाँ पे कोई भी लाइन शो नहीं हो रही है, जबकि शीट में हमारे पास लाइन शो हो रही थी। बट मुझे तो साहब लाइन शो करवाना है इसमें,